Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। ज़ीरोधा का यूज़र बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग ज़ीरोधा के अंदर ऑलरेडी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ज़ीरोधा के अंदर अपना एक नया डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जानिए कि इसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस या फिर अन्य चार्जेस कितना कितना लगता है। तो वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी से मैं आपको बताऊंगा ज़ीरोधा के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या डिलीवरी में कोई शेयर बाई करते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेगा, इसका मेंटेनेंस चार्ज क्या है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ज़ीरोधा के ही ऑफिशियल साइट पे आया हूँ, zerodha.com/charges पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर बाई करते हो यानी कि इक्विटी के अंदर कोई डिलीवरी लेते हो, चाहे एनएससी में चाहे बीएससी में, आप लोगों को एब्सोल्यूट ज़ीरो ब्रोकरेज पे करना है, यानी कोई भी ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाएगा जब आप डिलीवरी में कोई शेयर बाई करोगे तो। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें इंट्राडे या फिर एफएनओ ट्रेड की, ठीक है, यानी कि आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या किसी स्टॉक के अंदर ही इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज लगता है आप लोगों का, या फिर 0.03%, ठीक है, या तो 20 रुपये लगेगा या फिर 0.03% टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस का। और अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि 20 रुपये या फिर 0.03%, यानी कि इनमें से जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर रहेगा, यानी कि 20 रुपया कम रहता है तो वो लग जाएगा, या फिर 0.03% चार्जेस ये लोअर रहते हैं तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो पर एग्जीक्यूटेड आपका जितना भी ट्रेड रहता है इंट्राडे में या एफएनओ ट्रेड्स में, आप लोगों को 20 रुपये या फिर 0.03% का चार्ज यहाँ पे एज ए ब्रोकरेज पे करना होता है। इसके बाद अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, बहुत सारे लोग हैं जो ज़ीरोधा में म्यूचुअल फंड की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे एसआईपी के थ्रू चाहे आप यहाँ पे लमसम के थ्रू करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में इनका ज़ीरो ब्रोकरेज है, यानी म्यूचुअल फंड में एब्सोल्युटली आपको फ्री में यहाँ पे सर्विस मिल रही है। कमीशन एंड डीपी चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे ज़ीरोधा के अंदर यूज़ करते हो तो। एक बार हम यहाँ पे थोड़े से डिटेल में बात कर लें तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला इक्विटी का इनका ऑप्शन है। इक्विटी के अंदर आप लोग देख सकते हैं अगर आप डिलीवरी में यहाँ पे जो है कोई भी शेयर लेते हैं तो ब्रोकरेज जो है आपका ज़ीरो लगता है। और इक्विटी के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्रोकरेज जो है आपका 0.3% या फिर 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का यहाँ पे चार्ज लगेगा। बाकी के देख सकते हैं इक्विटी के अंदर, बाकी ये स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, सरकारी चार्जेस जिसको हम कह सकते हैं, एफटीटी, सीटीटी चार्जेस, ट्रांजिशन चार्जेस, जीएफटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब स्टैंडर्ड है जो कि लगता ही है, चाहे दुनिया के किसी भी ब्रोकर के साथ इंडिया में आप ट्रेड करेंगे ये सारे चार्ज आपको पे करना ही करना है। तो इक्विटी के अंदर ये चार्जेस है आपके ज़ीरो लगते हैं डिलीवरी में। इक्विटी इंट्राडे के अंदर आप लोग का 0.3% या 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे करना होता है। अगर हम बात करें एफएनओ की तो यहाँ पे देख सकते हैं एफएनओ में यहाँ पे दो आपको पता है सेगमेंट होते हैं, एक हमारा फ्यूचर होता है, एक हमारा ऑप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप एफएनओ के फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो 0.3% या फिर 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का लगता है, जो भी इसमें से कम हो, जैसा कि मैंने इक्विटी डिलीवरी के अंदर बताया था, इक्विटी इंट्राडे के अंदर बताया था। अब इसी तरह अगर इक्विटी एफएनओ के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो 20 रुपया पर ऑर्डर लगता है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किया यानी खरीदा तो 20 रुपया लगा, बेचा तो 20 रुपया लगा। बाकी आपका एफटीटी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, जीएफटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ये सब चार्जेस कॉमन है, ये आपको पे करने ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो करेंसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी के फ्यूचर में आपका सेम ऑप्शन की तरह ही चार्जेस है, 0.3% या फिर 20 रुपया, जो भी लोअर हो वो ब्रोकरेज लगता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का। इसी तरह करेंसी ऑप्शन के अंदर 20 रुपया फ्लैट लगता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का, बाकी चार्जेस सेम है बाकी की तरह। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर। साथ ही साथ अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो इसमें भी कमोडिटी फ्यूचर के अंदर 0.3% या फिर 20 रुपया, जो भी कम है वो लगता है। और कमोडिटी ऑप्शन के अंदर 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का चार्ज यहाँ पे लगता है। बाकी सारे चार्जेस, एफटीटी, ट्रांजेक्शन चार्जेस, जीएफटी, सेबी चार्जेस, सब ये कॉमन है, वो आपको पे करना ही होता है।
ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये कॉमन चार्जेस थे हमारे। अब थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करते हैं, क्या है वो। देखिए, सबसे पहले तो बात कर ले अकाउंट ओपनिंग फीस की। तो यहाँ पे अभी ज़ीरोधा के अंदर 200 रुपये आपका लगता है अकाउंट ओपनिंग फीस के नाम पे। तो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 200 रुपया पहले तैयार रखिए, इसके बाद ही आप ज़ीरोधा के अंदर अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें AMC चार्जेस की, यानी कि जिसको हम कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंडीशंस है। जैसे आपका अकाउंट अगर BFDA अकाउंट है, ठीक है, BFDA का अकाउंट का मतलब आपका जो है यहाँ पे आपसे जो है AMC चार्जेस 0 लगेगा अगर आपकी टोटल होल्डिंग वैल्यू जो है वो लेस देन 50,000, यानी 50,000 रुपये से कम की अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपके अकाउंट को एज ए BFDA अकाउंट, डीमेट अकाउंट घोषित किया जाएगा और आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका पैसा यानी होल्डिंग आपका 50,000 के ऊपर जाता है, वैसे ही आपका नॉन BFDA अकाउंट बन जाता है, जिसके लिए आप लोगों को 300 रुपीज़ पर ईयर प्लस 18% GST जो है यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है, जिसका चार्जेस जो है आपका 90 डेज पे कटता है, यानी पर क्वार्टरली आपसे पैसे ले जाते हैं। 300 रुपये प्लस 18% GST का आप लोगों को क्या करना है, 4 बार में, अलग अलग बार में पे करना होता है, जो कि आपके अकाउंट से माइनस होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 50,000 से कम है तो कोई AMC भी यहाँ पे आप लोगों से नहीं ली जाती है। और बाकी जो भी चार्जेस मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बता रहा हूँ वो इंडियन लोगों के लिए है। अगर आप NRI हैं, अगर आप विदेश से ज़ीरोधा का सर्विस लेना चाहते हैं तो आपके लिए चार्जेस के स्लैब अलग अलग है। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा प्राइसिंग का इनका, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमने खोल के रखा है, आप वहाँ पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपको फटाफट रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम 100 लाइक का टारगेट रखते हैं और आशा है कि आप 100 लाइक का टारगेट हमारा ज़रूर पूरा कर दोगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।